शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ही इसका पात्र क्यों माना? भाई राजा परीक्षित ने कथा क्यों सुनी, उसका कारण क्या था? तब बड़ा ही सुंदर महाभारत प्रसंग के माध्यम से श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं, यदा मृदे कौरव सृज्जयानां वीरेस्तवीर गतिं गतेषु भृकोदरा विद्य गदा विमरसा भगनो रुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्रे। ऋषियों, ये उस समय की बात है जब द्वापर के अंत में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। और उस महाभारत के युद्ध में सभी कौरव एक एक कर करके मारे गए और भीमसेन ने आखिरी युद्ध दुर्योधन के साथ किया और उन्हीं भीमसेन ने अपनी विशाल गदा से उरुदंड अर्थात दुर्योधन की जंघा को तोड़ कर करके उसे घायल अवस्था में छोड़ कर करके विजय श्री का शंख बजाते हुए अपने शिविर में चले गए। आज उस कुरुक्षेत्र की धरा पर सब चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। कई हिंसक जीव आ कर करके उस पर झपट लपट रहे हैं। दुर्योधन का भी मृतदेह दान करके कई गीध आकर कर उस पर चोंच मारते हैं और दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा उन गीधों को हटाते हटाते अत्यंत कष्ट पा रहा है। ये सब हो ही रहा था कि इतने में दुर्योधन का प्रिय मित्र, उनके गुरु का पुत्र अश्वत्थामा आया और जब अपने मित्र दुर्योधन की इस दशा को देखा तो अश्वत्थामा विकल हो गया। अरे मित्र, तुम्हारा मैंने वह वैभव भी देखा है, वह साम्राज्य भी देखा है कि दास दासियां तुम्हारे आगे पीछे लगा रह करते थे और तुम जैसे ऐसे वीर का ये हाल। मित्र, तुमसे मुझसे तुम्हारा ये कष्ट देखा नहीं जाता। बताओ मैं तुम्हारे लिए इन आखिरी क्षणों में क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र, हम थे 100 भाई, सभी मारे गए और हमारे दुश्मन थे केवल 5 भाई, उनमें से एक भी नहीं मरा। युद्ध में हार जीत होती रहती है और क्षत्रिय का कभी भी हार जीत से भय नहीं खाना चाहिए। ये तो प्रारब्ध में जो लिखा था वो तो हुआ, लेकिन कष्ट केवल इतनी बात का है कि हमारे सभी 100 के 100 भाई मारे गए, लेकिन दुश्मनों का कोई एक भी भाई नहीं मरा। यदि एक भी मर जाता तो मेरे मन को, हृदय को शांति मिलती। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, एक बात कहूं, आपने उन्हें ही अपना सेनापति बनाया जो हृदय से पांडवों से जुड़े हुए थे, चाहे वो मेरे पिता गुरु द्रोण ही क्यों ना हो। आपने उन्हें ही अपनी सेना का आधिपत्य दिया जो हृदय से पांडवों से जुड़े हुए थे। मित्र, कहीं तुमने एक बार भी मुझे सेनापति बनाया होता तो आज ये तुम्हारी दशा नहीं होती। लेकिन मित्र, तुमने यदि मांगा है तो ये मित्र तुम्हें वचन देता है कि तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारे इस वचन की रक्षा करूंगा। और तुम एक ही कहते हो, मैं 5 का सर काट कर ला करके तुम्हारे समक्ष रखूंगा। और ऐसा वचन दे करके अश्वत्थामा वहां से चल पड़ा। अश्वत्थामा रास्ते में विचार कर रहा है, महाराज, दुर्योधन को वचन तो दे दिया, लेकिन पांडवों को मारा कैसे जाए? क्योंकि पांडव इस समय पर बलशाली हैं और मैं केवल अकेला हूं, तो कैसे मारा जाए? तब उसे काग उलूक न्याय समझ में आया
कि रात्रि में कौवे पेड़ पर कई सारे बैठे हुए थे, लेकिन रात के समय एक अकेले उल्लू ने उन पर आक्रमण किया और सारे कौवों को मार गिराया। उसे भी समझ में आ गया कि पांडव इस समय पर सशक्त हैं, क्यों ना चल करके इन्हें रात्रि में ही मारा जाए, सोते हुए मारा जाए। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। भगवान अश्वत्थामा के इस उद्देश्य को समझ गए। भगवान ने तुरंत ही पांडवों को बुलाया कि आज विजय की प्रथम रात्रि है, यहाँ सोने धोने से कुछ चलने वाला नहीं, चलो चल करके विजयश्री का उत्सव मनाएंगे। अब भगवान पांडवों को उनकी सैयाओं से उठाकर लेकर के आज भगवान उत्सव मनाने के लिए चले जाते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उसी समय द्रौपदी के 5 पुत्र जो 5 पांडवों से उत्पन्न हुए थे और दिखने में शरीर आकार में बिल्कुल अपने पिता के ही सदृश दिखाई पड़ते थे, वही 5 पुत्र आकर करके आज अपने अपने पिता की सैया पर लेट गए। रात्रि का समय था, अंधेरा था। अश्वत्थामा आया और उन पुत्रों को ही पांडव जान कर करके उनका सर काट कर करके लेकर के चला गया और ले जाकर करके दुर्योधन के समक्ष 5 सरों को फेंका। मित्र, लो, मैंने तुम्हारे वचन की रक्षा करी, तुमने एक की कही थी, मैं 5 का सिर काट करके लेकर के आया। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, लेकिन अंधेरा था। जैसे ही दुर्योधन ने गौर से देखा तो दुर्योधन जैसे पापी का भी कलेजा फट गया। अरे दुष्ट, तूने ये क्या कर डाला? तूने तो मुझे, मेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे मूढ़, या पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। और उस कष्ट को देख कर करके दुर्योधन अपना प्राणांत कर देता है। महाराज, दुर्योधन को वर प्राप्त था कि जब उसे एक घड़ी के भीतर सुख और दुख दोनों मिलेगा तभी उसकी मृत्यु होगी। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, आज भगवान ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का संहार कर करके दुर्योधन का उद्धार किया है। चूंकि दुर्योधन उसी घायल अवस्था में पड़ा रहता है यदि उसे सुख और दुख नहीं मिलता तो, और भगवान ने आज 5 पांडव पुत्रों की हत्या करवा करके दुर्योधन का उद्धार किया। अब अश्वत्थामा घबराया कि ये यदि पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं तब तो अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं। वहां से भाग खड़ा होता है। सुबह होती है, द्रौपदी जैसे ही उस परिकर में घुसती हैं और जाकर के सैया पर देखती हैं कि उनके पुत्रों का केवल धड़ ही धड़ है, सर नहीं है, तो द्रौपदी चित्कार कर कर करके प्रलाप करने लगती हैं। कहती है, माता शिशूनां निधनं सुताना निशम्य घोरा परितप्यमाना तदा रुददाप्सकला कुलाक्षी तां संत्वायन्ना किरीटमाली। हाय पुत्र कह करके द्रौपदी ने जैसे ही विलाप करना प्रारंभ किया कि दास दासियां इकट्ठा हो गए। सभी पांडवों को खबर मिली, भागे भागे पांडव भगवान के साथ आए और जब पांडवों ने द्रौपदी की दशा को देखा तो सभी विह्वल हो गए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अर्जुन ने तुरंत ही क्रोध में भर करके अपना गांडीव उठाया और प्रतिज्ञा कर डाली, अरे द्रौपदी, तुम एक छत्राणी हो और छत्राणी को कभी भी ये शोभा नहीं देता। तुम्हारे पुत्रों के मित्र नहीं, उन्हें वीर गति प्राप्त हुई है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ गांडीव उठा कर करके कि जिस भी दुष्ट ने मेरे पुत्रों का ये हाल किया है उसे ला करके तुम्हारे समक्ष मृत्यु दंड दूंगा। अब तो महाराज अर्जुन तुरंत ही क्रोध में भर कर करके रथ पर सवार हुए, भगवान को सारथी बनाया और बड़े वेग से अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने जब अर्जुन को बड़े वेग से भगवान के साथ आते हुए देखा तो
तो घबराया। अश्वत्थामा को अपने बचाव का कोई उपाय और नहीं सूझा, तो उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र को संधान कर करके अर्जुन की तरफ चलाया। जब सामने से आते हुए ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने देखा तो भगवान की शरण में गए, प्रभु इस मूढ़ ने तो ब्रह्मास्त्र का संधान हम पर कर दिया है। भगवान ने समझाया, अर्जुन हमने तुम्हें गीता का ज्ञान दिया है, लोहे को लोहा काटता है, विष को विष काटता है, इसलिए तुम घबराते क्यों हो? तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी उसे चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, काफी हानि होने लगी इस धरा की। प्रभु ने कहा, अर्जुन इस दुष्ट को केवल चलाना आता है, वापस करना नहीं, इसलिए अब तुम ही इन दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत करो। और अर्जुन ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को शांत किया, दौड़ कर करके रथ से कूद कर करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सियों में जकड़ करके ला कर करके जैसे ही रथ पर पटका, भगवान ने कहा, अर्जुन ये क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, इसे बांध कर ले चल करके वहीं मृत्युदंड दूंगा। भगवान ने कहा, इसे बांधने उधने की आवश्यकता नहीं है, यह दुष्ट है, पापी है, इसे यही मृत्युदंड दे दो, क्योंकि इसने सोते सोते अबोध बालकों को मारा है। और शास्त्र कहता है, जो पांचों की 5 जगह ऐसी हैं जो इनकी हत्या करता है, वह मृत्युदंड के योग्य है। सोते हुए बच्चों को, अबोध बालकों को, किसी निहत्थे को मार करके जो वीर बनता है उसे मृत्युदंड देना चाहिए। और तुम इसे बांध रहे हो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मृत्युदंड तो इसे दूंगा, लेकिन मैंने वचन लिया है कि द्रौपदी के समक्ष ले जाकर के मारूंगा। भगवान ने लाख समझाया, लेकिन अर्जुन माने नहीं और अश्वत्थामा को बुरी तरह पशुओं की तरह वाद कर करके आज रथ में डाल करके जैसे ही द्रौपदी के समक्ष ला करके पटका है, जैसे ही द्रौपदी की दृष्टि उस बधे हुए अश्वत्थामा पर पड़ी, द्रौपदी भागी भागी आई और दौड़ कर कर करके उसकी रस्सियां खोलने लगी। मुच्यता मुच्यता में सम ब्राह्मणो नितराम गुरु सरहस्यो धनुर्वेदः सा विसर्गोपसंयमः। अरे अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो? ये आपके गुरुदेव का पुत्र है और गुरु का पुत्र स्वयं गुरु के समान होता है, और आप उन गुरुदेवों के एहसान को भूल गए जिन्होंने आपको अपना प्रिय शिष्य जान कर करके धनुर्विद्या के सारे गुण सिखा दिए, और आज वही गुरु ही पुत्र बन करके तुम्हारे समक्ष हैं। तुम्हें ऐसा निंदित कार्य करते हुए लज्जा नहीं आती? अर्जुन चौंके, देवी अभी तुम ही अपने पुत्र के हंताओं को मारना चाहती थी, वध करना चाहती थी, और आज अब इस पर दया दिखा रही हो। द्रौपदी ने कही, मुझे इस पर दया नहीं आ रही, मुझे तो इसकी मां पर दया आ रही है, तुम्हारी गुरु मां पर दया आ रही है, जिन्हें केवल और केवल बेटे का अवलंब प्राप्त है, और मैं इस पीड़ा से गुजर रही हूं कि बेटे की मृत्यु की पीड़ा कितनी होती है, इसलिए मैं किसी अन्य दूसरी मां को इस पीड़ा से नहीं गुजरना चाहती। धन्य है द्रौपदी की ममता, जिनके 5 पुत्रों को उस दुष्ट अश्वत्थामा ने मारा, लेकिन आज उसके मुक्ति करने की प्रार्थना स्वयं द्रौपदी कर रही है कि मुझे इस पर दया बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मारना है तो मार दो, लेकिन अपनी गुरु मां का भी ख्याल रख लो। तुम्हारे गुरु जो इस महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, भाई मेरे पुत्र तो गए लेकिन मुझे पतियों का अवलंब प्राप्त है, लेकिन यदि तुम इसका वध कर दोगे तो तुम्हारी गुरु मां जो पति को तो पहले ही खो चुकी हैं, अब इसके अवलंब के सहारे जी रही हैं, यदि इसकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर वो जीवित नहीं रह पाएंगे। जब इस प्रकार से प्रार्थना
करने लगी द्रौपदी अर्जुन से, तो द्रौपदी के वचन जो है तो युधिष्ठिर जी को अच्छे लगे। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन कुछ भी सही, इसने चाहे जितना भी जुगुप्सित कर्म किया हो, जितना भी दुष्ट हो, लेकिन कैसा भी हो अपने गुरु का पुत्र है, और गुरु का पुत्र स्वयं गुरु के समान होता है, इसलिए इसका बंधन खोल दो। सब कहने लगे, भीमसेन की आंखें लाल हो गई कि आप सब छोड़ दो, लेकिन मेरी ये गदा से बचने वाला नहीं। अर्जुन ने भी कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, मैंने वचन लिया है गांधी उठा करके, मुझे अपने वचन की रक्षा करनी है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। अब तो उस सभा में बड़ा ही भारी द्वंद खड़ा हो गया कि किया जाए तो क्या किया जाए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उसी सभा में भगवान श्री नंद नंदन कृष्ण भी थे। दूर बैठे बैठे प्रभु ये सब कुछ देख रहे थे। जब दूर बैठे प्रभु को अर्जुन ने देखा तो दौड़ करके प्रभु के पास गए, प्रभु आप अपनी मनसा नहीं व्यक्त करेंगे, अब किया क्या जाए। प्रभु से जब पूछा तो भगवान ने कहा कि यदि तुम मेरे से पूछते हो तो मैं तुम्हें शास्त्र की प्रमाण दूंगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, क्या करना चाहिए इस दशा में और क्या नहीं करना चाहिए, इसके प्रमाण साक्षी जो है तो शास्त्र होते हैं। और ऐसी अवस्था में शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः आतताई बधारणा। ब्राह्मण चाहे कितना भी पतित क्यों ना हो, उसका दैहिक वध नहीं किया जा सकता, और आतताई चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। अर्जुन ने कहा, प्रभु जैसी टेढ़ी टांग वाले आप, वैसे ही आपके बताए हुए उपाय। भाई आपने दोनों बातें कर दी। आप एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, और आप एक दूसरी तरफ कहते हो कि आतताई चाहे कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण भी हो, उसका भी वध सुनिश्चित है। तो मैं करूं तो क्या करूं। भगवान ने कहा कि गीता का ज्ञान याद करो। अर्जुन को याद आया कि भगवान मानो कहना चाहते हैं कि माननीय पुरुषों का अपमान ही उनकी मृत्यु है। ब्राह्मण को समाज से विद्रुप कर दो, उसका धन छीन लो, उसकी संपत्ति छीन लो, उसे समाज से पराया कर दो। अर्जुन की समझ में आया, वपनम द्रविणम दानम अस्थानान्य निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधुना बधो नान्योस्ति दैहिका। ब्राह्मण का दैहिक वध तो नहीं, लेकिन उसे समाज से विद्रुप कर दो, सभा से अपमानित कर दो, उसे राज्य निकाला दे दो। यही माननीय पुरुषों का मृत्यु है, क्योंकि जब जब वह अपनी इस अपमान को याद करेगा तो पल पल एक एक मौत मरता रहेगा। अर्जुन की समझ में बात आ गई, तुरंत ही अपनी खड्ग निकाली, तलवार निकाली और ले जा करके अश्वत्थामा के मस्तक में जो चमकती हुई मणि थी उसको निकाला है और उसे धक्के मार करके उस सभा